ये समय बड़े भाग्य से मिलता है। व्यक्ति अच्छे कर्म करने जब जाता है ना, तो उसे देवता भी उसके काम में बाधा डालते हैं। ऐसा ही नहीं राक्षस ही डालते हो, देवता लोग भी पुण्य का कार्य जब करने जाते हैं तो वो भी रोकते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये पुण्य करके हमारी जगह पकड़ ले। सब खुशी का मामला है, पद का मामला है सब। और ये भगवान की कथा तो ऐसी है साहब, जिसको ये कथा मिल गई उसकी व्यथा मिट गई, उसके कष्ट मिट गए, वह दुखों से छूट जाता है हमेशा हमेशा के लिए। वह आनंद की महानिधि भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु की अनुभूति कर लेता है, भगवान के चरण प्राप्त हो जाते हैं। कोई कहे कि साहब ऐसे कैसे होगा, बहुत लोग कह देते कि पापी लोग मंदिर जाते हैं, जिन्होंने पाप किए वो मंदिर जाते हैं। हमने पाप थोड़े किया हम मंदिर जाएं, हमने पाप थोड़ी करें जिससे हम पूजा करें भजन करें। ये बात ठीक नहीं। क्या बीमार व्यक्ति ही अस्पताल जाता है? अरे वहां अच्छे करने वाले भी तो रहते हैं, वो बीमार थोड़ी है कोई। वहां कुछ अच्छे भी तो करने वाले हैं। सोचने लग जाए ना साहब बीमार लोग ही हॉस्पिटल जाते हैं, वहां और कोई लोग जाता ही नहीं है, ऐसे ही। तो ऐसे ही भगवान के मंदिर में चाहे तुम अच्छे हैं चाहे बुरे हैं तो भगवान के। पर भगवान यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर अथवा इस मार्ग पर आते समय बड़ी कठिनता आती है, रुकावटें आती हैं, बड़े व्यवधान आते हैं, बड़े उलझने आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक राम कृपा नहीं करेंगे तब तक इस मार्ग पर जीव चल नहीं सकता। तो साव कृपा तो सबके ऊपर है। जिसे भगवान ने मानव शरीर दे दिया, उसके हाथ में पट्टा दे दिया मुक्ति का। अब वो हाथ में पट्टा लेकर के उसको क्या करे, पानी में फेंक दे या जला दे, तो वो भगवान के हाथ की बात ना है। वो हमारे किए हुए कर्म है, हमारी मूर्खता है, हमारी नादानता है, हमारी अज्ञानता है। आपने कल कथा सुनी गजेंद्र की। गजेंद्र माने जो गजेंद्र का जो चरित्र, गजेंद्र का मतलब उस कथा से ज्ञान मिलता है जीव। ये संसार ही सरोवर है। क्या है? ये संसार सरोवर है और जीव ही गजेंद्र है। कल विस्तार से नहीं सुना पाए क्योंकि समय बहुत कम था, और भगवान की कथा तो ऐसी है साहब, ये तो ना इति इतनी नहीं है। रामायण सतकोटि अपारा, बहुत बृहद है। रज मही जल कण गन जाई, पृथ्वी के कण, रज के कण, जल के कण गिन सकते हैं, लेकिन रघुपत चरित न गन ही सिराही। भगवान के चरित्र नहीं गा सकते, इतने हैं भगवान के चरित्र। तो ये जीव ही गजेंद्र है और ये सगे संबंधी उसके संतान पुत्र आदि हैं। तो गजेंद्र ने कहां से पकड़ा, उस गजेंद्र को कहां से पकड़ा? ग्रह ने पैर से, पैर पकड़ा ना उसका।
तो बुढ़ापे में काल कहां से पकड़ता है? पैर ही तो कमजोर होते हैं। बुढ़ापे में घुटने ही तो टूटते हैं सबसे पहले। ना तो बाहर जा सकता है, खाट में पड़ा रहता है। तो बेटा बहू सब लगे रहते हैं। बेटा भी सहायता करता है, दवा ला करके देता है, 10 दिन देखता है कि बोले अब तो ये उठने वाला नहीं, हम अपने काम में क्यों छोड़े, चले जाते हैं। गजेंद्र की कथा नहीं, ये हमारी कथा है। ये कथा हमको निर्देश दे रही है। कुछ दिन पत्नी आदि बैठी रहती है बेचारी साथ में, और जब देख लेगी तो बहुत दिन आते बीमार पड़े, अब मैं तो सहेली थी ना मिल पाई तो सहेली के पास चली जाए। अब ये तो 8वें बार होना है, घाट में थे, ये तो पड़े रहेगा, मैं अपने संग साथी इनके साथ जाए भी नहीं, कैसे रहूं? जब कोई सहारा नहीं होता है ना, तो फिर जीव को बुढ़ापे में किसका सहारा दिखता है? भगवान का। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। सारो समय तो ऐसे निकार दियो, और जब बुढ़ापो आ गए हो अब भगवान की याद कर रहे हो। अब भगवान याद आ रहे हैं। मानव मना मनाई छोड़ दे, तेरे करे न होए। मना मनाई छोड़ दे, तेरे करे न होए। और पानी में घी नी पुजे तो रूखी खाए ना कोई। यदि हमारे करने से सब कुछ हो जाए तो हम तो भैया कहा करें, पानी कोई मत करके घी निकाल लेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? बारी मथे घृत होए, बर सिकता ते बर तेल। और बिन हरि भजन न भव तरई, यह सिद्धांत अपेल। कह रहे हैं तुलसीदास बाबा, अरे भैया वारी मथे, वारी मान जल, जल को मथने से घी चाय निकल आए, असंभव बात है। पर भी फिर भी कह रहे हैं हो सकता है, अनहोनी है जाए। और सिकता ते वर तेल, सिकता माने धूल, उसको पेलने से तेल निकला है। पर यह सब बात असंभव है। तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि ये भी हो जाए, पर एक बात जरूर है, बिना भगवान के भजन के जीव का उद्धार नहीं हो सकता। बिन हरि भजन न भव तरई, बिना भगवान के भजन के संसार से पार नहीं हो सकते। यह सिद्धांत अपेल, यह निश्चय है। जीव को भजन करना चाहिए। भजन का मतलब है परमात्मा की याद। केवल ये ना है हाथ में माला लेके बैठे रहो, भगवान की बराबर याद बनी रहे। कल वृत्तासुर ने भगवान की प्रार्थना करी ना, राक्षस है, युद्ध के स्थान पर खड़ा हुआ है, प्राण निकलने वाले हैं, मुझे मालूम है कि मर जाऊंगा आज, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, हे प्रभु अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सरा क्षुधार्तः प्रियं प्रियेव व्यसुतं विषण्णा मनोरविंदे दिदृक्ष्यते त्वाम्। हे प्रभु मेरे प्राण आपसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं। युद्ध के स्थान में भी, संकट की घड़ी में भी, कहने का आशय यही है, चाहे कितना ही बड़ा संकट क्यों जीवन में ना आ जाए, पर भगवान को ना भूले उस स्थिति में भी। भगवान अर्जुन से कह रहे कि अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, तू सब स्थितियों में मेरा स्मरण करके युद्ध कर, तुझे विजय की प्राप्ति होगी। तेरा कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता। प्रेमी सज्जनों, तो बाबा नंद के घर लाला का जन्म हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य माँ यशोदा के आंगन में, नंद बाबा के घर। और जब ये बात सब ब्रजवासियों को मालूम हुई, सब ब्रजवासियों को मालूम पड़ा कि बाबा के लाला भयो है। और भैया लाला पतो है 80 साल की अवस्था में भयो है। अब बुढ़ापे में बेटा है जा तो ज्यादा खुशी हो। हाँ, जवानी में है जा तो बात है, कोई बात ना है वो, लेकिन बुढ़ापे में बेटा हो ना तो ज्यादा खुशी हो। अरे हमारी तो भैया बेल हरी है, बोले ना। आज ब्रजराज जो के लाला को जन्म भयो, छायो और मोद नयो अति सुखदाई है। नाचे सुख किन्नरी अप्सरा और चाह भरी, और बाजत मृदंग झांझ ढोलक सवाई है। ग्वाला बाल कृष्ण लाल गाय गाय और गीत सुखदाई, द्रव्य अमित लुटाई है। देखो सखी आली नैन कीजिए निहाली, अरे नंदजू के द्वार आज बजत बधाई। नंदजू के द्वार आज बजत बधाई। अरे अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अनोखो जायो ललना में वेदन में सुनाई। अरे वेदन में सुन आई, अरे मैं पुराणन में सुन आई। मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई। अरे अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई। ओ अनोखो जायो ललना में वेदन में सुन आई।
रतन जड़ित को बनो है पालना हरे रतन जड़ित को बनो है पालना रतन जड़ित को बनो है पालना और रेशम केरी लागे पोंगना मैं वेदन में सुन आई रेशम के लागे पूजना मैं वेदन में सुन आई नौबत बाज रही द्वारे पे 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 नौबत बाज रही है द्वारे पे नौबत बाज रही द्वारे पे और गोपी नाचे अंगना में वेदन में सुनाई खो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई खो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई हरे गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी हरे गोरे नंद यशोदा गोरी गोरे नंद यशोदा गोरी यनकारो जायो ललना मैं वेदन में सुन ओया तारो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई खो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि हरि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवाल कृष्ण छवि चिरजीव वो चिरजीव चिरजीव नंद को ललना में वेदन में सुन खो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई हरि वेदन में सुन आई सखी में वेदन में सुन आई खो जायो ललना मैं वेदन में सुन आई खो जायो ललना मैं वेदन में सुन
बधाई को तांतो लगे हुए। कोई बधाई लेके आ रहे हो, कोई बधाई लेके जा रहे हो। शुक्राचार्य भगवान कहते हैं कि राजन, अब वह बधाई के बीच में गोपा परस्परम हृष्टा दधिक्षीर घृतांभुवि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपु। महाराज एक दूसरे के ऊपर दही के मटका, दही के बड़े बड़े मटका उठा करके उड़ेल दे। भागवत में भगवान शुक्राचार्य कह रहे हैं एक दूसरे के मुंह पे दही मल दे, माखन मल दे। छोटे छोटे 100-100 ग्राम के माखन के गोला बनाए और आपस में परस्पर रिश्ता, मतलब एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। एक मैया की जो 70 साल पहले शादी हुई, 85 साल की मैया, और 85 साल की मैया ने सोचो कि लाला को तो जन्म भयो है बाबा के घर, तो बेटा मैं हूं बधाई देवे जाऊंगी, मैं हूं बधाई देवे जाऊंगी। और कहा करो जो 70 साल पहले शादी भई ना, जो 70 साल पहले मैया की शादी भई, वन शादी को जोड़ा निकालो। महाराज 80 गज को लहंगा, छोटो मोटो लहंगा ना मैया का, 80 गज को लहंगा पहनो, अंगिया धारण करी और अपने सर पर चूनर रख के हाथ में डंडा लेके और ठमक ठमक करती हुई बाबा के दरवाजे पर पहुंच गई। इधर आपस में बाल गोपाल एक दूसरे के ऊपर माखन फेंक रहे हैं। 85 साल की मैया मुंह में एक दांत ना है, ओपली मैया। अब भैया जाके दांत ना हो ना, थोड़ा संभल के बोले, हाँ कहूं हवा निकल जाए। हम कहा करें छोटे छोटे कभी कभी जग दांत ना हो, आपको पजीरी खवाए के बोले, बोले बाबा रे, हाँ बेटा बोल, बोले फूफा बोल। अब पजीरी पजीरी खाए के फूफा बोलोगे तो पजीरी तो सबरी बाहर आई जाएगी। तो वो संभल करके बोल रही है, अरे भैया जय बोलो भागवत भगवान की जय। जय श्री राम। जय जय लव बोलो नंद के लाला की। और दरवाजे पे जैसे ही पहुंची, मुंह में एक दांत ना है और कह रही है, अरे भैया ब्रजवासियों कहा भयो है। एक ब्रजवासी ने माखन को गोला उठा के जोर से फेंक्यो। अब मैया के मुंह में दांत हो तो रोके, तो सीधो पेट में चले गए। हाँ, होटल ने चाटवे लग गई, होटल ने चाटती भाई बोल रही है, अरे अरे लाला, अरे भैया कहा भयो है। बोरे नंद के लाला भयो है, नंद के लाला। होटल ने चाटती भाई बोले, हे भगवान ऐसे लाला तो रोज होए जो जन्म के समय मोह मीठो हो।
हाँ, ये ब्रजवासी मीठे थे, बड़ो ज्यादा प्यार करें। एक बार एक पंडित जी, एक बाबा कीर्तन करावे घर मंदिर पे। अब मंदिर पे कीर्तन करावे तो कीर्तन करवे वाले ब्रजवासी सब कीर्तन के बाद में पंजीरी बांटे, एक मुट्ठी पंजीरी, एक मुट्ठी पंजीरी सबको देवे। अब एक मुट्ठी पंजीरी दे में पूछे वा के बाद में, हाँ लाला मीठो ठीक है? बोले बाबा कम है। अच्छा, अगले दिन फिर कीर्तन भयो। अब दूसरे दिन कहा करो, आधी पंजीरी आधो बूरो मिलाए करके फिर बांट दे एक मुट्ठी। हाँ भैया आज बताओ, आज मीठो ठीक है? बोले बाबा अभी कम है, अभी कम है। अगले दिन बाबा ने कहा करो, जैसे कीर्तन भयो, आज बूरो केवल हाथ में बूरे को तौला लियो, बूरे को जो बर्तन है वो उठायो और एक एक मुट्ठी सबको बूरो बांट दियो। बांटने के बाद में पूछ रहे, हाँ भैया ब्रजवासियों बताओ आज कैसा मीठो? बोले बाबा आज वो कमी छोड़ दी तेने तो ऐसे ही ब्रजवासी क्यों? भगवान ब्रजवासियों की इच्छा पूर्ण करने नहीं, उनके साथ खेलने लिए आए। एक बार एक सन्यासी ब्रजवासी ब्राह्मण था। अब सन्यासी जैसे आए, अरे बता इस ब्राह्मण को मालूम नहीं है, जगत गुरु ब्राह्मण और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सारे जगत का गुरु ब्राह्मण होता है, लेकिन ब्राह्मण का गुरु सन्यासी होता है। ब्रजवासी बोला, बोले ऐसा भाई बाबा तूने आधी बात कही, पूरी बात ना है। बोली तूने पूरी बात थोड़ी कही है। अरे जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी, और अविनाशी गुरु ब्रजवासी। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनक न बिसारियो, मोहिनंद बाबा की आन। बधाई के समय पर राजा परीक्षित शुकाचार्य भगवान कहते कि राजन रमा क्रीडन भून पर। एक जनो बधाई लेके आ रहा हो, मोती लेके आ रहा हो, रास्ता में दूसरो व्यक्ति मिल गए, भैया कहा लेके आ रहे हो? मोती। मोती मिले बाबा के लाला के जन्म के उत्सव पे। दूसरो बोलो, अरे भले आदमी देख मेरे पास देख, हीरा जवाहरात है। वहां ने मोती वाई जगह फेंक दिए और हीरा जवाहरात ले चले गए। दूसरो रास्ता में आ रहे हो, वहां ने पूछी भैया कहा लेके आ रहे हो? बोले हीरा जवाहरात। और बोलते तू कहा लेके आयो? बोले भैया मेरे पास तो मणि है। वहां ने हीरा जवाहरात वाई जगह पे छोड़ दिए। सुखदेव जी कहते हैं कि रमा क्रीडन भून नृप, सारी पृथ्वी मोतियों से, हीरा जवाहरात मणि माणिक्य आदि से पट गई। मानो स्वयं लक्ष्मी आज पृथ्वी पर आकर के लेट गई हूं। किस लिए? कि मेरे प्रभु जन्म लेकर के आए ना ब्रज में, तो सारी पृथ्वी ब्रज की महाराज हीरा जवाहरात बड़े बड़े दिव्य आभूषणों से पट गई। बोलो राधा वल्लभ भगवान। सो एक ढांडी को बोले मैं हूं लाला को बधाई देवे जाऊंगो। और जैसी बधाई देवे को तैयार भयो, वहाँ के पिताजी आए गए, वहाँ की छोरा की बहू आए गई, वहाँ की मैया आए गई, वहाँ के ताऊ जी भी आए गए, वहाँ की पत्नियों आए गई। सबन ने घेर लियो चारों तरफ से। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हें मालूम ना है बाबा के बुढ़ापे में लाला भयो, वृद्धावस्था में लाला को जन्म भयो है। बोलो राधा रानी की जय जय श्री राधे। लाला को जन्म भयो सो बधाई देवे जा रहे हो। तो
सब बोले देख ऐसो भैया तू बधाई देवे जा रहे हो ना, तो हमारी तरफ से लाला को आशीर्वाद दीजो, हमारी तरफ से उन्हें चिरंजीव हैवे को वरदान दीजो और हमारे लिए बधाई लेके आइयो, क्योंकि हम तो अब बुढ़ापो आए गए हो। ताऊ जी बोले, पिताजी बोले बुढ़ापो आए गए हो है और बुढ़ापे में हम जा ना सकें, शरीर में इतनी शक्ति ना है भैया, तू हमारी तरफ से लाला को आशीर्वचन दे के आशीर्वाद दे के आइयो। आज जैसे बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचो, बाबा हाँ ढाड़ी के, अरे मैंने सुनिए कि आपके घर लाला भयो बुढ़ापे में। बोले हाँ भैया ये सब आपके आशीर्वाद से भयो, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है। अच्छा तो बाबा मैं जैसे ही घर पे चले हो ना जब, तो मेरे पिताजी आएंगे, मेरे ताऊ जी आएंगे, सब ने कही है कि ऐसो करियो हमारे लिए बधाई लेके आइयो कि मेरो तात कहो समझाय राय सो, तात मन पिता, मेरो तात कहो समझाय राय सो, आज तू जाए असीसा दीजो और 200 भैंस दूध मन मन की मेरे काजे लीजो। भैया बेटा तू जा रहे हो ना, तो बाबा पे हमारे लिए एक एक मन दूध देवे वाली भैंस लेके यो, वो भी 200। बाबा बोले भैया हमारे यहाँ तो गैया रहे, भैंस थोड़ी रखे, पर हाँ व्यवस्था कर देंगे। बाबा मैं जैसे पिताजी की बात मान करके चलो, मेरे ताऊ जी आए गए, ताऊ जी ने रास्ता रोक लियो। क्या कह रहे तेरे ताऊ जी कि पाछे आछे बोले, और पाछे आछे बोले ताके जेठे भैया, और वाके काज दी जो बाबा सुघड़ सास सो गैया। बाबा मेरे ताऊ जी ने 700 गैया मांगी हैं। नंद बाबा बोले भैया ये बता लाला तेरे ताऊ जी की उम्र कितनी है, कितनी उम्र होगी तेरे ताऊ की। बोले बाबा रे ज्यादा ना है, ज्यादा ना है, कम से कम 99 के तो होंगे, 99 साल के तो हैं। बोले 99 साल के, वाकई मरघटन में लकड़ियां बाट देख रही हैं, 700 गैयान को दूध पी के का पहलवान बनेगो। बोले बाबा जैसे मोते बोली मैंने आपको बता दी, ठीक है भैया। तापाचे में मेरो बेटा, मेरो छोटो बेटा बड़ो सुखदाई, वो तो लाभ चाव को जुड़ा, और ताके काज दीजो बाबा 10 है राशि घोड़ा। बाबा रे मेरो छोटो बेटा बड़ो लाड़ दुलार करूं मैं बाते, वो लाड़ लो है मेरो, बड़ो प्यार है। एक बात बता मैं, बड़े ते बाप प्रेम करे, छोटे ते मैया, ये बीच वाले बेचारे वैसे लटके रह जाए। जितने भी बाबा जी मिलेंगे ना बीच वाले मिलेंगे अधिकांश। बोले क्या भैया हैं? बोले 3 भैया। बोले तुम कौन से हो? बोले बीच वाले। हाँ बड़े पे बाप को ज्यादा प्यार हो और छोटे पे मैया ज्यादा प्यार करे। अब बीच वाले इनकी तो कोई खबर लेता ही नहीं है ना। ये बीच वाले बेचारे ऐसे ही हैं कि इनकी कोई कदर ना हो, तो फिर काकर फिर बाबा ही बन जाए। बाबा मैं जैसे ही अपने छोटे बेटा की बात मान के चलो,
मेरो बेटा बड़ो अति ही प्यारो, अर तैसे ही ताके साथी, अरे वाके काज दीजो बाबा मत मदा तो हाथी। बाबा ने हाथी मांगो, बोल ठीक है सबकी व्यवस्था करेंगे। बाबा रे गजब तो जब है गयो, जब मेरी छोरा की बहू जाने आज तक मेरे सामने कबू पर्दा ना उठायो, मेरे सामने कबू निकले नहीं। मेरी बेटा बहू लाज तज मोसो, मेरी बेटा बहू लाज तज मोसो, आजी वो तो घूंघट मुख दे बोली, अर नख सिक सो सब गहनो लयो, तीहर से ती चोली। बाबा रे मेरी छोरा की बहू ने सब गहने 16 श्रृंगार सब मंगाए। बाबा कहवे लगे भैया रे जैसी तेरे छोरा की बहू वैसे हमारे छोरा की बहू, कोई बात ना व्यवस्था करेंगे, सब व्यवस्था बनेंगे। बाबा मैं जैसी बात मान के चलो, मेरी मैया आएगी। मेरी मात कहो दही धर आगे, कहवे लगी तू कहाँ जा रहे हो? देख बुढ़ापो आ गए हो, गरीबी में रहते रहते गरीबी में जीवन व्यतीत करते करते, जीवन में यदि कोई बड़ा अभिशाप है तो गरीबी है। गरीबी में परिवार के क्या नाते रिश्तेदार भी दूरी बना लेते हैं। जब पास कुछ नहीं होता गरीबी के अंदर, तो नाते रिश्तेदार परिवार के सगे संबंधी सब दूर हो जाते हैं, कोई पास नहीं आता। बनी बनी के चेहरे पर लाखों निसार होते हैं, और बनी जब बिगड़ जाती है तो दुश्मन 1000 होते हैं। बेटा तू जा रहे हो ना, लाला बाबा के लाला भयो आशीर्वाद दीजो, चिरंजीव है, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। मेरी मात कयो धई धर आगे, और सुन बेटा मेरी सीख, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरी न मांगे भीख। बेटा इतना मांग के लियो, पूरा जीवन विपन्नता में गरीबी में व्यतीत रहेगा। अब कहूँ दोबारा भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। बाबा मैं सबकी बात मान करके जैसे चलो, मेरी पत्नी आ गई और कहवे लगी मैं बहुत देर से देख रही हूं, कोई घोड़ा मांग रहे हो, कोई हाथी मांग रहे हो, कोई 30 छोली मांग रहे हो। बाबा बाने तो बड़ो विचित्र मांगियो है। वो तो बड़ी विचित्र बात उसने कही है। अरे तुम जा रहे हो ना तो ऐसा करियो, आज तुम जाओ तो नीके नीके जइयो, ता पाछे आछे बोली मेरी घरवारी अज नीके नीके जइयो, और थोड़ो दे बहुत कर मानो बीत रात घर आइयो। तुम जा रहे हो ना, बाबा जो अपनी इच्छा से दे दे, जितना दे दे, ज्यादा हट मत पकड़ियो, जो मिल जाए वही लेकर के आ जाना।
बाबा ने जैसे सुना नेत्र छलक गए बाबा के। बाबा सजल हो गए आंखें। देखो तो सही, ये ब्रजवासी मेरे से कितना प्यार करते हैं, कितना दुलार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बधाइयों का क्रम चल रहा है। इधर बाबा नंद हर वर्ष कंस को कर देने जाते थे। आज नजर रानी थे, बोले सुन रही है मेहर? बोले हाँ बताओ। तो ऐसा है, ऐसा है, मैं तो जा रही हूं नंद को कर दे भी ताई। मैं नंद को कर दे भी जा रहे हूं, कंस को कर दे भी जा रहे हूं, और तू लाला की रक्षा करियो, अच्छी देखभाल करियो। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंद कंसस्य वार्षिक्यं करम दातु कुरुद्वः। नंद बाबा तो कर देने के लिए चले गए। कर देने के लिए जैसे निकले, इधर कंस ने एक सभा बुलाई, आपातकाल सभा बुलाई। सभी जो बड़े बड़े राक्षस थे सबको बुलाया। महाराज सबको बुला करके कहा कि देखो, प्रलंब बक चाणूर तृणाव्रत महासनी, प्रलंब बक बकासुर, बोल भागवत भगवान की जय। जय श्री राम, जय। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। कोई भला कहो धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। महाराज आपातकाल सभा बिठाई, पूतना आई, बकासुर, अघासुर, धैनकासुर सब बैठे हुए हैं, प्रलंब, चाणूर। देखो भाई, मेरे मारने वाले ने ब्रज में जन्म ले लिया है, और ऐसा करो, एक वर्ष के अंतर्गत जितने बच्चों ने जन्म लिया है सबको मरवा डालो, सबको मार दो। पर मन में चिंता एक बात की कि हमको तो कोई जाने नहीं देगा, घर में घुसने नहीं देगा।
पूतना बोली इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ो, मैं करूंगी ये काम। बोले कैसे? कंस बोला तेरा कितना विकराल रूप है, ये बड़े बड़े लंबे लंबे दांत, मोटी मोटी आंख, ये काला तेरा चेहरा। बोले थोड़ा पलस्तर कर जाऊंगी, क्रीम पाउडर लगा जाऊंगी, हाँ थोड़ा सुंदर बनने का प्रयास करते हैं। भैया एक बात बता, मैं गई जवानी ना आवे चाहे रोज मलीदा खाओ, गई जवानी ना आवे चाहे रोज मलीदा खा। पर फिर भी भैया या बुढ़ापे दबावे को प्रयास करें, बाल पक गए, कार्य कर लिए, दांत चले गए, दांत जावे को मतलब का है? बोले भैया जब जन्म भयो तब दांत ना है, और जब दुनिया ते जाएगो तो दांत ना रहेंगे। बोले पहले तू दूध पीवो, दाल भात खावे हो, अब तू स्वाद है छोड़ के दाल भात पे ही आ जा, दाल भात खा और हरि गुण गा। पर समझ में नहीं आती। बालन ने कार्य करवा लेंगे। एक व्यक्ति बोला, बोले पंडित जी ये कान काय को लगाए भगवान ने हमारे, हमसे आगे पूछा उसने। मैंने भैया सीधी सी बात है, भगवान ने कान इसलिए दिए कि इन कानों के द्वारा हम भगवान की कथा सुने, कीर्तन करें, कीर्तन सुने। बोले ना तुम्हें मालूम ना है। मैंने तू बता दे। बोले उन्हें मालूम है कि बुढ़ापे में चश्मा लगेंगे तो खूंटी तो चाहिए, बस हैं चश्मा ने रखवे को खूंटी तो चाहिए ना, तो भगवान ने पहले से व्यवस्था कर दी है। प्रेमी सज्जनों, बोलो भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते कि राजन आज इसने क्या किया, महाराज सुंदर बेणी बनाई और अपना भेष बदला। ताम के सबंद व्यतिसक्त मल्लिकाम बृहन्नितंबस्तन कृच्छ मध्यमाम सुवास संकंपित कर्ण भूषणम त्रिशोल्लसत कुंतल मंडितानना। मल्लिका के पुष्प, मल्लिका के फूल अपनी बेणी में लगा लिए और एक हाथ में कमल को फूल ले लियो, करदनी पहर ले, चंद्रहार गले में लटका लिया और सुंदर भेष बना करके नृत्य करती भई जा रही है, नाचती भई जा रही है। प्रेमी सज्जनों, अब थोड़ा उल्टा हो गया है। पहले भोजन बनाने वाले घर के होते थे, नाचने वाले बाहर से बुलाते थे। आज नाचने वाले घर के हैं, नाचने वाली घर की हैं और भोजन बनाने वाले बाहर से बुलाते। कैसी हमारी सनी बुद्धि हो गई है। इसलिए ध्यान रखो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज ये नृत्य करती भई जा रही है। ब्रजवासी सोच में लगे, क्यों बाबा तो है नहीं घर पे, अवानंद तो गए कंस को कर देने के लिए। किसी ने सोचा बोले नंद रानी की कोई नाते रिश्तेदारी में तो होगी, किसी ने नहीं रोका। और जहां मैया यशोदा लाला को अपने अंक में लेके, अंक माने गोदी में लेके बैठी हुई हैं और बधाई देवे वाले आ रहे हैं। अरे यशोदा, हाँ बहना,
अरे मैंने सुनी है तेरे लाला भयो है। बोले हाँ सब आपके आशीर्वाद थे। ऐसो कर तुम वो जाने ना है। बोले मैंने तो बहना तू कभू देखी ना है। बोले तेरे फूफी की छोरी हूं मैं। इतना लंबा बताओ। हाँ बहना होएगी तू। तो ऐसा कर देख ये नाते रिश्तेदार ये बधाई देने वाले बहुत लोग आ रहे हैं ना, तो ये लाला ने मेरी गोदी में दे। और मन में सोच रही है जैसे ये मुझे गोदी में देगी, मैं अपने स्तन में जहर लगा के लाई हूं और या के जैसे मुंह में डालूंगी 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, छोड़ करके भाग जाऊंगी। मुझे कोई रोकने वाला नहीं है, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। नंदरानी ने डरते डरते लाला क्यों। नंदरानी का मतलब क्या है? यशोदा का मतलब क्या है? यशांसी ददाती इति यशोदा। जो यश के स्वरूप में कौन है? भगवान ही, जो सबके हाथ में दे, सबकी गोद में यश प्रदान करे, उसी का तो नाम यशोदा है। नंद का मतलब है जो जहां नंद है अथवा प्रसन्नता है, वो सबको प्रसन्नता देना जानता है। आनंद को वही तो दे सकता है। आनंद के स्वरूप में भगवान है, जो हमेशा प्रसन्न रहता है ना, उसी के हृदय रूपी आंगन में भगवान प्रकट होते हैं। बोलो नंद के लाला की। आज और जैसे ही नंदरानी ने गोविंद प्रभु को पूतना की गोदी में दिया, सुखदेव जी कहते कि राजन उसने अपना स्तन निकाला और महाराज जिसमें कालकूट विष लगा हुआ था, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकुमादाय यदप्य साध्वी गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। यानी जैसे भगवान के मुंह में अपना स्तन दियो, मेरे गोविंद प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। ठाकुर जी ने आंखें मूंद ली। राजा परीक्षित बोले गुरुजी भगवान ने आंखें क्यों मूंद ली? अरे कोई बात है क्या? राजा परीक्षित पूछ रहे भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? प्रेमी सज्जन और 10वें स्कंद की जो कथा है ना, इसमें महापुरुष पागल की तरह हो गए। उन्होंने अपने अपने भाव व्यक्त किए। एक जनो कह रहे हो, एक संत कह रहे हैं, बोले कि मालूम है भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए? भगवान कह रहे कि जब ही जीव